इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करते हैं फाइनेंशियल अबंडेंस की। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें हर चीज़ में सफलता मिले, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे फाइनेंसेस में हो, चाहे हेल्थ में हो। और आज मैं आपके लिए जो रेमेडीज़, जो टिप्स लेके आई हूँ, आई एम श्योर उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले जब हम अबंडेंस की बात करते हैं, अबंडेंस का मतलब होता है भरपूरता, हर चीज़ में हमें सफलता मिले, राइट। और इसके लिए सबसे पहले जो मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि हमें अपना माइंड सेट, हमें बिल्कुल अबंडेंट माइंड सेट की तरह रखना चाहिए। अब हम अपने मन को और अपने माइंड को, अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को अबंडेंस के साथ कैसे मैच करें। एक बहुत सिंपल चीज़ है कि आपको अपनी सोच बदलनी है। आपको ये बिलीव करना है कि आप पहले से ही अबंडेंट हैं। आपको ये बिलीव करना है प्रेजेंट टेंस में अपनी सारी इंद्रियों के साथ, जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, विद आवर 5 सेंसेस, यू हैव टू बिलीव इन प्रेजेंट टेंस दैट यू आर ऑलरेडी अबंडेंट। तो ये एक अबंडेंट माइंडसेट की शुरुआत होती है। चाहे आपके एनवायरनमेंट में कुछ भी चल रहा हो, अगर आपका फोकस है कि आप फाइनेंशियली अबंडेंट बने, तो आपको एक माइंडसेट भी वैसा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये एक बहुत जरूरी चीज है हमारी लाइफ में। हमें बहुत कुछ मिलता भी है, लेकिन हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे पास जो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके लिए भी हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते। तो अगर हमारे पास एक अच्छा घर है रहने के लिए, अच्छा खाना है और हमारी हेल्थ अच्छी है, तो हमें हर दिन उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। चाहे आप भगवान में बिलीव ना करें, देयर इज सम कॉस्मिक पावर, देयर इज सम यूनिवर्सल एनर्जी, एटलीस्ट हम उसको थैंक यू बोलें एंड से थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ। अगर हम ऐसी चीजें बोलेंगे तो वही चीज हमारी लाइफ में ज्यादा हमें मिलेगी, बल्कि मल्टीपल फोल्ड्स में मिलती है। इसीलिए एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आप अपना जर्नल भी लिख सकते हैं। whenever you're going to sleep, before you go to bed, you can write down 3 things which has happened to you good in a day. अगर 3 चीजें नहीं होती है तो एक भी चीज जो अच्छी होती है, कुछ ना कुछ तो हमारे दिन में अच्छा होता ही है, तो वो आप लिखिए, थैंक यू गॉड फॉर दिस एक्सपीरियंस। तो ये आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड बन जाता है अगर आप इस चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। या तो आप एफर्म कर सकते हैं, बार बार मल्टीपल टाइम्स बोल के आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, थैंक यू फॉर दिस एक्सपीरियंस, थैंक यू फॉर दिस थिंग इन माई लाइफ। तो जो भी आपकी ABCD, जो भी आपकी चीजें जो आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं, अगर आप उसको थैंक यू कहते हैं, उस चीज के लिए थैंक यू करते हैं, तो वो आपको मल्टीपल फोल्ड में जरूर मिलती है। तो इस तरह अगर आप ये कंसिस्टेंटली करते हैं, तो एक आपका एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, विच इज कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ अबंडेंस एंड एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं, कुछ मिरेकल कोड्स होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी एंड टू ऑल्सो गेट ओवर फाइनेंशियल डेट्स। अगर आप किसी फाइनेंशियल चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, तो उसके लिए भी आज मैं कुछ टिप्स एंड रेमेडीज शेयर करना चाहूंगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। तो ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिए। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि अबंडेंट माइंडसेट कैसे बनाते हैं एंड व्हाट इज एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है और कहीं आपको पैसे भी नहीं खर्च करने। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग एंड अ टिप आई शेयर विद यू विच यू कैन प्रैक्टिस एवरी डे एंड यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। और आप देखिए आपकी लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस आते हैं एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग ब्लेस्ड। अब कुछ मिरेकल कोड्स होते हैं जो आप पेपर पे भी लिख सकते हैं
आप अपने हाथ में भी लिख सकते हैं, आप एक डायरी बना के उसमें रिपीटेडली लिख सकते हैं। तो पहला कोड मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, 520। जैसे मैंने अभी बोला, आप उसको एग्जैक्टली 520 बोल के मल्टीपल टाइम्स चैंट भी कर सकते हैं इन अ डे। यू कैन सिट इन अ क्वाइट प्लेस, जब आप रिलैक्स माइंड में हो, ज्यादा उथल पुथल दिमाग में नहीं चल रही हो, वैसे बैठकर आप इस कोड को 45 टाइम्स डेली चैंट कर सकते हैं और बाकी आपको यूनिवर्स पे छोड़ना है। दिस कोड इज फॉर क्विक मनी। अगर आपको पैसे की या फाइनेंसिस की दिक्कत हो रही है और कहीं से आपको कुछ हेल्प नहीं मिल रही है एंड यू वांट कि सम हेल्प शुड कम to resolve this issue and to get money quickly, you can start chanting this. Okay, next code is 808। ये कोड आप अपने लेफ्ट हैंड पे भी लिख सकते हैं, एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी विच इज लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी। ज्यादातर अगर आप हाथ में लिखते हैं तो उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। आप अपने पाम में लिख सकते हैं, आप अपनी फोर आर्म पे लिख सकते हैं, 808 हॉरिजॉन्टली। ठीक है, आप इसको ग्रीन इंक से लिखिए। आप जब नहाते हैं अगर वो मिट जाती है तो दोबारा नहा के आप उसको फिर से लिख लीजिए। यू कैन यूज अ स्केच पेन, यू कैन यूज अ बॉल पॉइंट पेन, any pen but with a green ink up, right? So this code is very very helpful if you are going through a financial challenge. एक और कोड है 741। ये सारे जो कोड्स मैं आपको बता रही हूँ, इट इज दे आर रिलेटेड विथ फाइनेंशियल अबंडेंस। तो ये आप लिखेंगे और आपकी जो मनी इश्यूज हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। So these can be used in case if you're going through financial debts. These can be used if you're going through any other financial challenge. All right. Even if you are looking for appraisal in your salary, you can use these codes. Now there is another very important code which I use and which I give in my consultations, which is 199621147. Now ये जो कोड है, it has a very very powerful frequency to bring financial abundance in our life. आप इसको चैंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 45 टाइम्स डेली, या फिर आप अपने लेफ्ट हैंड में लिख सकते हैं। आप इसको यू कैन ऑल्सो राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, यू कैन मेक अ डायरी एंड मेक श्योर यू राइट दिस कोड 45 टाइम्स फॉर 90 days एंड यू सी द चेंजेस। एंड अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि इससे आपको फायदा हुआ कि नहीं। आई एम श्योर फायदा होगा। अब कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइनेंस या दे अट्रैक्ट फाइनेंशियल अबंडेंस इन आवर लाइफ। तो मैं आपको बता देती हूँ, डिवाइन काउंट नाउ। अगर आप ये चैंट करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अगेन चैंटिंग का क्या मेथड है, 45 टाइम्स डेली, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ। और इसको डायरी में लिख सकते हैं, 45 टाइम्स डेली आप चैंट कर सकते हैं। आप अपने हाथ में भी लिख सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसको लिखिए डायरी में, बिकॉज वो चीज रिपीट होगी और आपकी जो एनर्जी है उससे रिपीट होगी एंड द फ्रीक्वेंसी बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये तो कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको स्विच वर्ड्स एंड मिरेकल कोड्स बताए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक वैदिक मंत्र। आई एम श्योर बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा कि अगर आप वैदिक मंत्र चैंट करते हैं, उनकी अलग ही फ्रीक्वेंसी होती है एंड दे आर सो पावरफुल। उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि आपके जीवन में इमीडिएट इफेक्ट नजर आने लगता है। तो अगर आप ये लक्ष्मी माँ का वैदिक मंत्र चैंट करेंगे, गॉडेस लक्ष्मी जी का, तो आपको बहुत फायदा होगा। अब ये आपको रोज चैंट करना है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ दिन चैंट किया और छोड़ दिया। तो ये मंत्र आप जरूर लिखिए और उसको रेगुलरली चैंट कीजिए। आप सुबह नहा धो के जब भी अपनी पूजा करते हैं आप चैंट कर सकते हैं, या फिर आप नहा धो के कहीं पे भी बैठे क्वाइट प्लेस में भी उसको चैंट कर सकते हैं। आप उसको 108 बारी भी चैंट कर सकते हैं माला बीड्स लेके, या आप उसको 11 बार तो जरूर ही चैंट कीजिए। ये मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मीनाय नमः। अब आपको ये मंत्र सिर्फ अगर आप 11 बार भी रोज चैंट करेंगे तो बहुत बहुत फायदा होगा। आपके जीवन में इतना सुंदर और अच्छा बदलाव आएगा।
आपको जो ब्लॉकेजेस आ रही थी वो धीरे धीरे दूर जाने लगेंगी। ओवरऑल आपके घर और परिवार में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपके काम में बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल हेल्प जरूर मिलेगी। ये सारी टिप्स और रेमेडीज आप जरूर यूज करके बताइएगा मुझे कि आपको इससे कितना फायदा हुआ। तो आज के लिए तो इतना ही। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलती हूँ। बी ब्लेस्ड। नमस्कार।